Good morning, everyone. Today is 21st of Feb, and today's editorial section from The Hindu is with reservations. With reservations. It is not clear if the that is 103rd amendment will protect the new quota for Gujjars in Rajasthan. It is not clear. यानी कि ये साफ नहीं है कि जो 103वां अमेंडमेंट किया जा रहा है, ठीक है, संशोधन किया जा रहा है, ये वो प्रोटेक्ट करेगा कोटा को, गुज्जर्स के कोटा को राजस्थान में. Moving to the main content, now let's see. With leaders of the Gujjar agitation, for reservation calling off their state, the Rajasthan government has averted what could have been a prolonged crisis. यानी कि जो लंबे समय से चला आ रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम था, वो कहीं ना कहीं ऑफ कर दिया गया है. There is a sense of déjà vu amid all this. Gujjar leaders have held various round of protests over the last decade and a half. यानी कि जो गुज्जर के लीडर्स हैं उन्होंने काफ़ी लंबे समय, ठीक है, अराउंड लास्ट डिकेड एंड हाफ, ठीक है, तो एक कह सकते हैं कि मतलब पिछले 1-1.5 साल से ये जो प्रोटेस्ट वगैरह कंटिन्यू था. डिमांडिंग रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनकी जो डिमांड थी वो क्या थी? रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एम्प्लॉयमेंट इन अ सेपरेट बैकवर्ड कैटेगरी दैट इज अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 21% सेट असाइड फॉर अदर बैकवर्ड क्लास इन द स्टेट. तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे their demand was to provide reservations, ठीक है, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉयमेंट इन सेपरेट बैकवर्ड क्लास. एक तो बैकवर्ड क्लास बना ही है जिस पर रिजर्वेशन 21% सेट किया गया है, उसके अलावा एक अदर बैकवर्ड क्लास सेक्शन को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है. Despite governments bringing in legislation toward this end, they have been struck down on the grounds that additional quota would take the quantum of reservation above the 50% limit set by the Supreme Court in the Indra Shahani judgment. तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा किया, डिस्पाइट गवर्नमेंट ब्रिंगिंग इन लेजिस्लेशन टुवर्ड दिस एंड, दे हैव बीन स्ट्रक डाउन ऑन द ग्राउंड्स, ठीक है. तो कहीं ना कहीं उनको जो प्रॉब्लम हो रही है दैट द एडिशनल कोटा वुड टेक द क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन अबव द 50% लिमिट सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द इंदिरा शाहनी जजमेंट. यानी कि इंदिरा शाहनी का जो जजमेंट था, ठीक है, उनके केस में जो जजमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या किया गया था? उसमें 50% टोटल रिजर्वेशन सेट किया गया था, यानी कि अनरिजर्व, ठीक है, SC ST एंड OBC, मतलब सारे रिजर्वेशन का जो भी है उस टोटल कितना होना चाहिए? 50% रिजर्वेशन फिक्स था. ऑन वेडनेसडे the Rajasthan State Assembly has passed legislation providing 5% reservation to Gujjars and 4 other nomadic communities. तो वेडनेसडे को यानी कि बुधवार को राजस्थान स्टेट असेंबली ने क्या किया? एक लेजिस्लेशन पास किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने 5% रिजर्वेशन किया क्या गुजर्स को प्रोवाइड किया एंड 4 अदर नोमैडिक कम्युनिटीज, और ऐसे जो वहाँ के निवासी हैं, ठीक है, ऐसे कम्युनिटीज़ है जो वहाँ के अस्थाई हैं, जो वहाँ से बिलोंग करते हैं एक्चुअली में, क्लासिफाइंग देम एज एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास. तो उनको क्या टैग मिला है? एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास. But this time the circumstances have arguably changed with the passing of the 1/3 amendment to the constitution. तो अभी जो क्या है कि ये जो आर्गूमेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि जो 1/3 अमेंडमेंट पास किया गया दैट अलाउज फॉर 10% कोटा फॉर द इकोनॉमिकली बैकवर्ड अमंग कम्युनिटीज दैट डू नॉट एंजॉय एनी फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन. तो कहने का मतलब अब एक नया रिजर्वेशन, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक 10% कोटा सेट किया गया इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए, ठीक है, जिसको अब 1/3 अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके लिए लाया गया है. The state government has also added a line to the bill explicitly referring to the amendment, which effectively breaches the 50% limit set for reservation by the Supreme Court. It remains to be seen how the judiciary will tackle this question in light of the 1/3 amendment, the constitutionality of which is under challenge. तो अब ये देखने वाली बात है कि जो जुडिशरी हमारी जुडिशियल सिस्टम है वो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करती है. द डिमांड बाई गुजर्स हैज ए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट. जो उनके द्वारा डिमांड किया गया वो कहीं ना कहीं उसका अपना एक अस्तित्व है. इन राजस्थान द कम्युनिटी इज करंटली एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन एज एन OBC कम्युनिटी. जो राजस्थान में ये जो कम्युनिटी है वो करंटली मतलब अभी अगर इस समय देखा जाए तो वो OBC कम्युनिटी के रिजर्वेशन के अंडर आते हैं. दे हैड इन द मिड एंड लेट 2000 एजिटेटेड फॉर इंक्लूजन इन द शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी. उन्होंने कोशिश की कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब में गिने जाएँ या काउंट किए जाएँ, इन कीपिंग विद द वे दे आर क्लासिफाइड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में क्लासिफिकेशन किया गया है. This demand was denied because tribal status as defined in the Constitution's 5th schedule involves identifiable characteristics such as lifestyle, culture, inaccessibility and backwardness and not just economic underdevelopment. तो कहने का मतलब कि उस चीज़ को डिनाई किया गया किस बेसिस पे? यानी कि उनको जो है ट्राइबल स्टेटस नहीं मिला, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब दैट इज ST, बिकॉज
कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल में डिफाइन किया गया कि ट्राइब्स क्या होते हैं। इन्वॉल्व आइडेंटिफिएबल कैरेक्टरिस्टिक, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे उनकी लाइफस्टाइल, कल्चर, ठीक है, इनएसेसिबिलिटी एंड बैकवर्डनेस एंड नॉट जस्ट इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, हैज प्रेस्ड फॉर रिजर्वेशन एंड सेपरेट बैकवर्ड क्लास कैटेगरी, arguing that inclusion of charts in the OBC list has crowded Gujars out of the benefit of reservations. Clearly, the decision to accommodate a demand from one political dominant community, that is Jats, has come to haunt administration in the state, as this has fanned Gujars' hesitation on and off. Multiple commissions appointed by the state government had recommended the implementation of the 5% quota on the backward basis of the committee's extreme or most backward nature. यानी कि बहुत सारी कम्युनिटी कमीशन सेट किए गए गवर्नमेंट द्वारा, जिनका सभी का ये एक तरह से रिकमेंडेशन था कि 5% कोटा सेट किया जाए, ठीक है। बट द लैक ऑफ एडिक्वेट डाटा इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रॉपर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस टू प्रूव दिस हैज लेड टू द पॉलिसी अनडूइंग इन जुडिशियल ऑर्डर्स। बट द लैक ऑफ एडिक्वेट डाटा इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, यानी कि जो जाति का जो डाटा होता है, एक तरह से जनगणना होती है, दैट इज वो उसकी लैक यानी कि उसकी कमी की वजह से कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। टू प्रूव दिस हैज लेड टू द पॉलिसी अनडूइंग इन जुडिशियल ऑर्डर्स, तो इसकी वजह से अब कहीं ना कहीं ये क्या क्या है, पॉलिसी जो है जुडिशियल ऑर्डर में फंस गई है। मोर इम्पोर्टेंट, द रिपीटेड एजिटेशंस आर एन इंडिकेशन ऑफ द शॉर्ट फॉल इन एडिक्वेट गेनफुल एंड सिक्योर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द स्टेट्स जैसे राजस्थान। और एक महत्वपूर्ण बात और क्या है कि द रिपीटेड एजिटेशंस, यानी कि जो बार बार धरने दिए जा रहे हैं, आर एन इंडिकेशंस, वो क्या इंगित करते हैं कि ऑफ द शॉर्ट फॉल इन एडिक्वेट गेनफुल एंड सिक्योर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन स्टेट्स जैसे राजस्थान। तो कहने का मतलब कि राजस्थान में किस चीज़ को वो इंगित करते हैं कि गेनफुल एंड सिक्योर जॉब। तो कहने का मतलब वहाँ पे एक ऐसे जॉब या ऐसे पैसे या नौकरी की कमी है जहाँ पे जो सिक्योर हो, ठीक है, साथ साथ उसमें कुछ लाभ भी हो, गेनफुल हो, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो एजिटेशन चल रहा है उनकी डिमांड्स की, रिजर्वेशन की, वो है। अब देखने वाली बात है कि कैसे इसको जुडिशियल हैंडल करता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल, whose headline is with reservations, with reservations, with reservations, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू।